हाय गाइस, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एग्जैक्टली पांडास में डेटा सेट को लोड कैसे करते हैं। सो डेटा साइंस में जो प्रॉपर प्रोसेस होता है, लाइक डेटा क्लीनिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग, फीचर इंजीनियरिंग, ऑल द थिंग एक्चुअली वी विल कवर, राइट। सो इसमें पहला स्टेप है विच इज एक्चुअली डेटा क्लीनिंग। सो डेटा क्लीनिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेटा सेट लोड करेंगे और मैं आपको डेटा सेट दिखा देता हूँ। सो ये मेरा डर्टी स्टूडेंट डेटा सेट है विच इज एक्चुअली कुछ स्टूडेंट का नाम है, एज है और उनका जेंडर, मैथ, इंग्लिश एंड साइंस सब्जेक्ट। और ये जो कॉलम्स है उसमें सम ऑफ देयर मिसिंग वैल्यूज, ओके। और सो कुछ ऐसे भी वैल्यू है जो एक्चुअली अनएक्सेप्टेड है, लाइक यहाँ पे 200 है विच इज एक्चुअली अनएक्सेप्टेड है। तो ये सब चीजें के ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। तो हम ये डेटा सेट को क्लीन करेंगे। सो ये वीडियो में हम लोग एक्चुअली देखने वाले हैं कि डेटा क्लीनिंग कैसे करते हैं। सो देयर इज समथिंग प्रोसेस विच इज एक्चुअली मैंने यहाँ पे नोट बना लिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पीडीएफ वगैरह डाल दूंगा। सो हमारा पहला काम है, यहाँ पे हम कोड पे क्लिक करेंगे एंड हम पहले क्या करेंगे टू लोड द डेटा सेट। ओके, हम लोग डेटा सेट लोड कैसे करेंगे हमने लास्ट वीडियो में देखा था। सो वी विल एक्चुअली फर्स्ट इंपोर्ट pandas as pd। अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ विच इज डेटा फ्रेम इज इक्वल टू pd डॉट रीड csv। ये सेकेंड ऑप्शन pd डॉट रीड csv ये क्या करता है, हमारे जो csv फाइल है वो एग्जैक्टली उसको रीड करता है, ठीक है। और मैं यहाँ पे मेरे फाइल का नाम दूंगा विच इज एक्चुअली डर्टी स्टूडेंट डेटा सेट, ओके। और मैं क्या करूंगा, df जो है मेरा डेटा फ्रेम है उसको मैं प्रिंट करूंगा। सो हियर वी कैन सी लाइक मेरा जो डेटा सेट है जितने भी मिसिंग वैल्यू है, लाइक यहाँ पे नन है, राइट। सो इन ईच कॉलम देयर आर सम मिसिंग वैल्यूज, राइट। लाइक ये जेंडर कॉलम में भी यहाँ पे 2 नन है, राइट। फिर उसके बाद मैथ्स वाले कॉलम में भी नन है। सो देयर आर सम मिसिंग वैल्यूज। सो इसको हम क्या करेंगे, पहले डेटा क्लीन करेंगे। लाइक हम लोग अगर पूरे रोज में डेटा नन रहेगा तो हम क्या करेंगे, वो डेटा को रिमूव भी कर सकते हैं। और अदरवाइज क्या करेंगे, हम लोग उसको फिक्स करेंगे, मतलब उसके अंदर कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे। हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं जिससे आप लोग को थोड़ा सा और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये ओरिजिनल डेटा सेट है, ओरिजिनल डेटा सेट। सो दिस इज एक्चुअली ओरिजिनल डेटा सेट, देन ये मेरा डेटा सेट। अब हमारा यहाँ पे पहला काम क्या है, पहले हम कमेंट करेंगे और हम क्या करेंगे, पहले चेक फॉर मिसिंग वैल्यूज। ये हमारा पहला काम है। हम पहले अपने डेटा सेट में कितने मिसिंग वैल्यूज हैं वो पहले हम लोग चेक करेंगे एग्जैक्टली। सो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट, देन उसके बाद /n मतलब न्यू लाइन के लिए, और तो हम प्रिंट करेंगे मिसिंग वैल्यूज। अब मिसिंग वैल्यूज में क्या होगा एग्जैक्टली, हम ट्रू करवाएंगे। हम ट्रू करेंगे, कब ट्रू करेंगे, जब मिसिंग वैल्यूज रहेगा तो। जब मिसिंग वैल्यूज रहेगा तो ट्रू रहेगा। अब फॉल्स इज इक्वल टू मैं लिखता हूं यहाँ पे, हम पहले इसको समझते हैं। मिसिंग वैल्यूज लाइक अगर मिसिंग वैल्यूज है हमारे डेटा सेट में तो हम क्या करेंगे, उसको ट्रू करवाएंगे। ट्रू इज इक्वल टू मिसिंग वैल्यू, मतलब जितने भी मिसिंग वैल्यूज रहेंगे वो ट्रू होगा, और अगर ऑलरेडी जो प्रेजेंट डेटा रहेंगे उसके लिए फॉल्स दिखाएगा। सो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे df डॉट इज नल। सो बेसिकली हमको क्या मिल रहा है, जो डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है वहां पे फॉल्स दिखा रहा है, और जहां पे ट्रू है मतलब डेटा जहां पे नन है या खाली है वहां पे ट्रू दिखा रहा है कि यहाँ पे एग्जैक्टली मिसिंग वैल्यूज है। थिंक आप लोग को समझ लिया होगा। और ये इज नल क्या करता है, ये चेक करता है कि कौन सा सेल खाली है या कौन सा डेटा मिसिंग है, कौन से रो या कॉलम में। अभी हमको क्या चेक करना है कि हमारे पूरे डेटा सेट में कितने ऐसे कॉलम्स है जो मिसिंग है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे df डॉट इज नल
देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सम करेंगे, मतलब पूरा कॉलम्स में जितने भी रहेंगे मिसिंग वैल्यूज वो बताएगा। सो यहाँ पे मैं आपको कमेंट भी कर देता हूँ। सो टोटल मिसिंग वैल्यूज एज पर कॉलम्स। सो एग्जैक्टली जब हम प्रिंट करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है कि जो नेम कॉलम है उसके अंदर एक मिसिंग वैल्यूज है, मतलब जहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं है या नन है। एज वाले कॉलम में भी टू नल वैल्यू है, जेंडर वाले कॉलम में भी टू नल वैल्यू है। अब हमारा नेक्स्ट काम है कि मिसिंग डेटा को हैंडल करना। एक्चुअली मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैंडल मिसिंग डेटा। सो डेटा को हैंडल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहला काम ये कर सकते हैं कि जितने भी कॉलम्स में अगर नल वैल्यू रहेगा वो पूरा कॉलम्स को ही हटा देंगे या पूरे रोज को ही हटा देंगे। सो मैं यहाँ पे कमेंट ए में लिखता हूँ ड्रॉप रोज, ड्रॉप मिसिंग रोज। सो ये पहला वाला टास्क हम करते हैं। सो मैं वेरिएबल बनाता हूँ विच इज df अंडरस्कोर ड्रॉप, और ये क्या करेगा, df अंडरस्कोर ड्रॉप इज इक्वल टू df। अब ड्रॉप एन क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ, एंड देन उसके बाद प्रिंट करेंगे df अंडरस्कोर ड्रॉप। तो अब हम इसको पहले समझते हैं कि ड्रॉप एन मतलब क्या होता है। ये क्या करता है, मिसिंग वैल्यूज वाली पूरी रो को हटा देता है। एग्जाम्पल, जैसे अगर एज खाली है तो पूरे एज वाली रो को हटा देगा। अभी हमको ये डेटा दिया है, राइट। डेटा कुछ ऐसे डेटा है जहां पे कोई भी मिसिंग वैल्यूज नहीं है। सेकेंड टास्क क्या है, मिसिंग वैल्यूज को हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो अभी हमको आइडिया मिल गया है कि एग्जैक्टली ये जो तीन डेटा है उसमें कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, राइट। हम एग्जैक्टली क्या करेंगे, मिसिंग डेटा को फिल करेंगे। सो हम एक वेरिएबल बनाते हैं विच इज df अंडरस्कोर फिल, और इसके अंदर मैं df डॉट फिल na। अब फिल na क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सो फिल na का मतलब क्या है कि जहां पे मिसिंग प्लेसेस हैं वहां पे हम नया डेटा डाल सकते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डेटा को डालने के लिए एज को लेंगे और हम एग्जैक्टली हम राइट जो कॉलम्स रहेगा उसको प्रॉपर डालेंगे ताकि हमको एरर ना मिले। एज में हम सेम एज हमारा मैथ वाले कॉलम में भी कुछ नल वैल्यूज थे, राइट, मैथ। अब यहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली मीन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो एवरेज वैल्यू हम एग्जैक्टली डालना चाहते हैं, हम ऐसा जिस प्लेस पे ब्लैंक है वहां पे हम ज्यादा वैल्यू नहीं फिल कर सकते हैं। सो वी विल एक्चुअली लाइक गिविंग समथिंग एवरेज वैल्यू इंग्लिश। देन उसके बाद यहाँ पे डॉट मीन, यहाँ पे मैं कॉमा लगा देता हूँ, बाद में एरर आएगा। सो एग्जैक्टली साइंस। सो यहाँ पे मैंने साइंस में 0 रख दिया बाय डिफॉल्ट। तो जेंडर में मैं अननोन डाल देता हूँ अभी के लिए। सो एक्चुअली वी आर फिलिंग दिस डेटा। तो क्या करेंगे, एग्जैक्टली प्रिंट करेंगे, इसको प्रिंट करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लाइक इनिशियली जो एज है उसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं है, राइट, और जो जेंडर है उसमें भी कोई नन वैल्यू नहीं है, मैथ में भी कोई नन वैल्यू नहीं है, इंग्लिश साइंस ये सब में कोई भी नन वैल्यू नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लाइक नेम वाले कॉलम में एक नन वैल्यू है। तो मैं इसको हम फिल करते हैं नेम, और नेम की जगह पे मैं एग्जैक्टली कोई नाम डाल देता हूँ, लाइक नेम में मैं एक्चुअली आकाश दे देता हूँ। सो इट इज सम, हम इसको प्रिंट करते हैं। ओके ओके ओके, यहाँ पे कॉमा रहेगा, ठीक है, इसके लिए एरर आ रहा है। अब रन करते हैं। मिसिंग वैल्यूज थे उसके अंदर हम लोग ने कुछ ना कुछ वैल्यूज जो है डाल दिया है, राइट। सो अभी हमारा डेटा सेट जो है एग्जैक्टली क्लियर हो गया है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ चीजें हैं अभी जो कि गलत है। इसमें मार्क्स जो है 200 है, राइट। अब प्रोबेबली जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स के ही होते हैं, राइट। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। हम लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे रॉन्ग डेटा को क्लीन करना। रॉन्ग हम लोग क्या करेंगे, df फिल, और हम क्या फिल करेंगे, इंग्लिश, राइट। यहाँ पे मैं इंग्लिश देता हूं। अब इंग्लिश इज इक्वल टू डॉट अप्लाई
डॉट अप्लाई, हम क्या अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे लैम्डा फंक्शन लगाएंगे। हम एक क्या कर रहे हैं, पैरामीटर दे रहे हैं x और इसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं 100 इफ x ग्रेटर देन 100। सो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे df fill। क्या देख रहे हैं, जहां पे 200 था वहां पे अभी 100 हो चुका है। यहाँ तक तो समझ गया होगा, राइट। तो आगे हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली डुप्लीकेट डेटा को कैसे हटाते हैं। तो यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ डुप्लीकेट। सो एग्जैक्टली क्या करेंगे, df अंडरस्कोर क्लीन इज इक्वल टू df डॉट fill डॉट ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट। फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, ड्रॉप डुप्लीकेट क्या करता है कि बेसिकली हमारे डेटा सेट में जो भी रोज रहेंगे अगर डुप्लीकेट है तो एक को हटा देगा और दूसरे को रखेगा। तो हम इसको प्रिंट करते हैं। सो हियर वी कैन सी दिस इज एक्चुअली आवर क्लीन डेटा सेट। अब ये डेटा सेट में कोई भी मिसिंग वैल्यूज नहीं है।